बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में एक बच्चा जन्म लेता है। घर बहुत साधारण, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आर्थिक तंगी हर कोने में बसी हुई। उसका नाम रखा गया अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बचपन बहुत ही साधारण था। उनके पिता नाव चलाते थे और मां घर संभालती थी। लेकिन उस बच्चे की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वो घंटों आसमान की तरफ देखा करता, उड़ते हुए पक्षियों को और बादलों के बीच छिपते सूरज को। उसे लगता था, एक दिन मैं भी उड़ूंगा, बहुत ऊपर। लेकिन उड़ने के लिए पंख चाहिए होते हैं, और गरीब के पास पंख नहीं होते, सिर्फ सपने होते हैं। कलाम साहब की स्कूल की पढ़ाई जैसे तैसे हुई। पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए वे सुबह 4 बजे उठते, मंदिर जाते, नमाज पढ़ते और फिर रेलवे स्टेशन जाकर अखबार बांटते। थक जाते थे, लेकिन शिकायत कभी नहीं की, क्योंकि एक सपना था, देश के लिए कुछ बड़ा करने का। फिर उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। वहां भी हालात आसान नहीं थे, लेकिन उनका जज्बा पहाड़ से भी ऊंचा था। वे दिन रात मेहनत करते रहे। किसी ने उनसे पूछा, तुम इतना पढ़ते क्यों हो? कलाम बोले, क्योंकि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ और फिर आईएसआरओ में काम शुरू किया। यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की। कलाम सर ने देश के पहले स्वदेशी रॉकेट SLV-3 का नेतृत्व किया। 1980 में उन्होंने रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा और भारत को स्पेस ताकत बना दिया। और फिर उन्होंने बनाए अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल जैसे मिसाइल। अब उन्हें पूरा देश जानने लगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। 1998 पोखरण, भारत ने दुनिया को चौंका दिया। डॉ कलाम के नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण किए, और अब भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। अमेरिका जैसे देश हक्के बक्के रह गए, और भारत ने गर्व से कहा, हम किसी से कम नहीं। 2002 में वो दिन आया जब एक मछुआरे का बेटा भारत का राष्ट्रपति बन गया। वे जब राष्ट्रपति बने, तब भी बच्चों से मिलना नहीं छोड़ा। वे कहते थे, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं टीचर बनना चाहता हूं। वो बच्चों को कहते थे, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। डॉ कलाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वे लेखक भी थे, विचारक भी, एक सच्चे देशभक्त भी। उन्होंने कई किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, जो आज भी युवाओं को ऊर्जा देती है। उनका सपना था कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने। 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे। कह रहे थे, सपने देखो, मेहनत करो, खुद पर भरोसा रखो। और उसी मंच पर छात्रों को ज्ञान देते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया। वो चले गए चुपचाप, बिना शोर किए। लेकिन देश रोया। हर बच्चा, हर युवा, हर नागरिक।